ओम जय 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 नमस्तु नमस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम भूतनो गणे मंगलम कुंज कुंजाभरो नमोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिणं शरणां सर्वधर्माणां देवं जयतु शास्त्रं देवं जयतु शास्त्रं देवं जयतु शास्त्रं। नमः सर्वेशाय स्वानुभूत्याय तथास्ते चित्तभावाय भावाय सर्वभावान्तरात्मे। ग्रंथाधिराज सवेशार परमागम में अपना कर्ता कर्म अधिकार की 83 नंबर की गाथा चल रही थी। आचार्य कुंतन भगवंत ने इस महान ग्रंथ में जो भगवान महावीर के द्वारा उद्दिष्ट वस्तु की व्यवस्था है उसका सीनाद किया है, घोषणा की है। भगवान महावीर का कहो या जैन धर्म का कहो, एक ही सिद्धांत है कि प्रत्येक द्रव्य पूर्णपने से स्वतंत्र है, स्वाधीन है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। जो भगवान महावीर का ने ये सिद्धांत जो जगत में प्रचारित किया उसको आचार्य कुंद भगवंत ने इस समय सार ग्रंथ में लिपिबद्ध किया और ये कहा कि व्यापक संबंध के बिना कर्ता कर्म भाव होता नहीं। व्यापक संबंध अर्थात व्याप्य यानी काल और कार्य के भीतर जो परिणाम है वही उस कार्य का कर्ता। हम अज्ञान दशा में एक दूसरे का कर्ता मानते हैं। इसको जिनागम में सरल शब्दों में कहा कि ये मिथ्या मान्यता है, झूठी मान्यता है। क्या कहा? बहुत सरल शब्द में कहा जो कार्य में परिणमे वही कर्ता होता है, जो कार्य में परिणमे नहीं वह उसका कर्ता नहीं होता है। जीव राग देश पुण्य पाप भाव में परिणमन करता है तो इन भाव का कर्ता जीव है। कर्म जीव के भाव में नहीं परिणमता, इसलिए कर्म जीव के भावों का कर्ता नहीं। जो गाथा चल रही है ना वो ही है। व्यवहार कथन कहता है कि कर्म राग कराता है, कर्म देश कराता है, कर्म ने ऐसा भाव करा दिया, कर्म ने ये परिणाम करा दिया कि नहीं भाई कर्म पुद्गल है, वो पुद्गल रूप परिणमित होता है, वो जीव भाव रूप नहीं परिणमित होता। और जीव भाव रूप कौन परिणमित होता है? कि जीव होता है। ये तो कर्म कहकर पुद्गल कहकर ऐसे जो दृश्य रूप पदार्थ दिख रहे हैं वो पदार्थ
और जो अदृश्य जो दिख नहीं रही है वो कार्मण वर्गणा, वो पौद्गलिक है। क्या है? पौद्गलिक है। तो उसका कार्य कौन करेगा? कि वही करेगा। ये जीव अपने चैतन्य भाव है, ज्ञायक भाव है, तो स्वभाव दशा में ज्ञान रूप परिणित होता है और विभाव दशा में राग देश पुण्य पाप रूप परिणमित होता है। लेकिन शरीर इंद्रिय मन वाणी संयोग रूप बाह्य पदार्थ रूप परिणमित नहीं होता है, तो ये उनका कर्ता नहीं है। पर अज्ञान में हम कर्ता बनते हैं, इसका नाम है मिथ्यात्व, और इस मिथ्यात्व से कर्म का बंध होता है। अगर हमें बंधन से छूटना है तो ऐसे वस्तु की स्वतंत्रता को समझना होगा। जो परिणमे सो कर्ता, परिणाम सो कर्म। व्यवहार कहता है मैंने ये कार्य किया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, पर निश्चय से किसने क्या किया कि नक्सल कहा ना, भगवान महावीर ने एक एक अणु की स्वतंत्रता की सी घोषणा की, सिनाद किया। अणु अणु की सत्ता स्वतंत्र है, द्रव्य मात्र स्वाधीन सभी, सबकी सीमा न्यारी कही, आदान प्रदान विधान सभी। सबको अपनी सीमा प्यारी, अपना घर ही प्यारा है। अरे विश्व का शांति विधायक यह सिद्धांत निराला है। यह वस्तु की मर्यादा है, यह वस्तु की शान भी। आओ भाई तुम्हें सुनाए गाथा आत्म राम की है, अणु अणु की। अब हम दिन भर ये शरीर की क्रिया, गुरुदेव श्री तो कहते हैं कि ये हाथ मैंने उठाया, ऐसा अहंकार करता जीव। हाथ उठाने का भाव जीव का और हाथ उठाने की क्रिया पुद्गल की। इसकी ये बोलने की भाषा पुद्गल की और बोलने का भाव जीव का। तो जीव अपना भाव कर सकता है, भाषा नहीं बोल सकता है। अरे साहब ये तो वो अद्भुत बात है, आज तक तो हमने समझी नहीं कि भाई यही तो जैन सिद्धांत का रहस्य है। हमें तो यही लग रहा है हम बोल रहे हैं। मैंने पहले कहा ना, कई बार हमारे बोलने की भावना होती है पर बोल नहीं पाते हैं। और जहाँ हम ये सोचते हैं कि हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे, मौन रहेंगे, वहाँ बोलते हैं। तो जीव के हाथ में क्या? कई बार हम हाथ उठाना चाहते हैं, उठ नहीं पाता है? और कई बार नहीं उठाना चाहते हैं। बच्चे होते हैं ना, स्कूल में दंड देते हैं, दो दोनों हाथ खड़े करके खड़े रहो। अब वो चाहता नहीं कि खड़े रहो, लेकिन उसकी योग्यता खड़े होने की है तो होता है। खड़े रहो स्टैंड, बिल्कुल बैठना मत 1 घंटे। अब उसकी इच्छा नहीं है 1 घंटे खड़े रहने की, लेकिन रहता है। भगवान महावीर के सिद्धांत कोई अद्भुत है। देखो ऐसा सिद्धांत है कि 363 मतों में जो सिद्धांत नहीं है वो सिद्धांत जिनागम का है। सारे मतों की मान्यता एक तरफ और जिनेंद्र भगवान की मान्यता एक तरफ। ऐसी अद्भुत अद्भुत रहस्य अभी हमने इस परमागम का की विधानता की एक एक अधिकार, जीवाजीव अधिकार है कि पूर्वं गाथा 38, फिर हम चले आगे तो 30 गाथा जीवाजीव अधिकार की, एक से एक गजब। एक कर्ता कर्म अधिकार की 74 गाथा है, फिर पुण्य पाप अधिकार, सारे अधिकार एक से एक रस भरे हुए अधिकार। समय सार परमागम। गुरुदेव श्री तो कहते थे कि ये ग्रंथ बेजोड़ ग्रंथ है, इस ग्रंथ जैसा कोई ग्रंथ नहीं, इसलिए ग्रंथादि राज की उपमा दी से ग्रंथादि राज। हमें महिमा आना चाहिए। और ये वर्तमान समय अपने पास कम है, शार्ट में बात करूँगा। गुरुदेव को ये शास्त्र मिले हुए 100 साल हो गए। कितने? संवत 1978 में उनके हाथ में ये ग्रंथ आया था।
और अभी चल रहा है 2078। कितना? जब उन्हें ये ग्रंथ मिला तब उनकी आयु 41 वर्ष की थी, 42 वर्ष की थी, और 4 वर्ष तक उन्होंने इसका गहरा गहन अध्ययन करके एकांत में, जहाँ सोनगढ़ बियाबान होता था उस समय, वहाँ इसका अध्ययन करके सब प्रकार से समझकर शुद्धात्म तत्व को अनुभवते हुए श्वेतांबर मत का परित्याग करके दिगंबर धर्म को स्वीकार किया। 46 वर्ष तक इस समय सार की वाचना करी। कितने साल तक? ऐसा नहीं अकेले, सारे ग्रंथों को पढ़ा। कुंद कुंद आचार्य कृत इतनी गाथाएं तो उन्हें मुंह जवानी थी कि किस ग्रंथ में कौन सी गाथा किस पेज पे क्या लिखा, वो सारी गाथा। समय सार हमारा परमागम, दिगंबरों की संपदा और रहस्य खोला गुरुदेव सिंह और जगत में प्रचार। ऐसा नहीं कि इसको पहले लोगों ने नहीं पढ़ा हो, ये तो 2000 वर्ष पहले आचार्य कुंद देव ने रचा, तो इसकी पर इतना फैलाव नहीं था। विद्वान भी पढ़ते थे तो सरसरी निगाह से पढ़ते थे, जैसे भक्तामर जी का रहस्य नहीं जानते, पढ़ते सब है। कितना फायरी जैन धर्म का कोई व्यक्ति होगा कि जो भक्तामर नहीं बोलता हो या नहीं पढ़ता हो, पर एक से भी पूछ लिया, एक का मतलब है कि बहुलता से लोगों को उसका रहस्य पता नहीं कि भक्तामर क्या चीज है। तत्वार्थ सूत्र सब पढ़ते हैं, लेकिन तत्वार्थ सूत्र का रहस्य कोई नहीं जानता, जबकि ये तो जिनागम का सर्वोत्कृष्ट शास्त्र कहा जाता है तत्वार्थ सूत्र। अध्यात्म ग्रंथ का सिरमौर समय सा तो बड़े बड़े विद्वान भी जानते थे, लेकिन जब उन्हें गुरुदेव की बात सुनी और दिमाग में आया तब उनके भी हृदय खिल गए कि ओहो, हमें तो पता ही नहीं था कि इस आचार्य कुंद देव ने इस ग्रंथादि राज में इतना महान अर्थ भरा हुआ है। संक्षेप में बात कह रहा हूं कि आप और हम हिंसा सदैव नहीं करते, द्रव्य हिंसा हो, भाव हिंसा तो सदैव चल रही है। झूठ सदैव नहीं बोलते, चोरी सदैव नहीं करते, कुशील सेवन सदैव नहीं करते, और परिग्रह का संचय भी सदैव नहीं करते, लेकिन एक कर्ता भाव सदैव जीव के अंदर बना हुआ है। उस रहस्य को खोला आचार्य कुंद ने इस ग्रंथ में, और गुरुदेव ने अपनी वाणी में व्यक्त किया। 100 साल का जगह जगह इसे बहुत उत्साह से मनाया गया। हमारी भी भावना थी कि इसे अति उत्साह से मनाया जाए, लेकिन समय अभाव और दूसरा विद्वानों की अनुकूलता नहीं रही। भाई जी स्वयं बीमार, उनकी चौथी बार बाईपास हुई, चौथी बार उनका ऑपरेशन हुआ। नहीं तो हमने जो इसकी अपना वार्षिक उत्सव के बाद 23 तारीख से लेकर 28 तारीख तक में विधान का जो प्रोग्राम था वो विद्वान की अनुपस्थिति में बन नहीं पाया। नहीं तो उस समय इस समय सार जो रथ इसका विचरण कर रहा है उसको भी बुलाना था और भव्य स्तर से इसका ये करना था, लेकिन समय के अभाव में कर नहीं पाए, अनुकूलता में नहीं कर पाए। इसलिए आज हमें सामान्य रूप में अवसर मिला है। छोटी मम्मी आदि की बहुत उत्कृष्ट भावना थी कि मंडल गान भी करे, ये भी करे, तो क्योंकि ये एक अद्भुत चीज़ है भाई, ये हमें
उस बोध को प्राप्त कराती है जो बोध जगत की किसी भी किताब में नहीं है। सारा जगत कर्ता कर्म में लगा हुआ है, जिनवाणी अकर्ता बताती है। नौ तत्वों में से भी भिन्न ज्ञायक ज्योति बताती है। नौ तत्व में जीव है, लेकिन मेरा जीव नौ तत्व से भी भिन्न है, दृष्टि उसकी कराती है। नौ तत्वों में छिपी हुई चैतन्य ज्योति जिसे दिखलाती है। पर्यायों से पार की चर्चा बताती, ज्ञान और राग की भिन्नता बताती, आश्रव जिसे सुख का कारण जगत जन ढूंढते हैं, धार्मिक जन ढूंढते हैं, उस आश्रव को दुख का कारण कहा। सारा जगत पुण्य आश्रव में सुख की कल्पना करता है। इस ग्रंथादिक राज में आश्रव को मलिन, असूचि, जड़, दुख रूप, दुख फल कहकर इसका विसर्जन किया गया। आश्रव भाव त्याज्य है, ये ग्रहण करने योग्य नहीं है। ग्रहण करने योग्य अगर कोई है तो अपना एक ज्ञायक भाव है, अपना चैतन्य भाव है, उसमें हम आना चाहिए। हो मेरा चैतन्य भगवान आत्मा अनादिकाल से अशुद्धता में रहते हुए भी स्वभाव में अशुद्धता ने आज तक प्रवेश नहीं किया। अभी हमने कहीं नहीं संवर अधिकार की गाथा, जो जानता में शुद्ध हो वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता अविशुद्ध में अविशुद्धता को प्राप्त हो। ऐसी अद्भुत देशना इस परमागम में है। पढ़कर आनंद ले तो बहुत अच्छा, नहीं तो भावना भाई जब भी हो अवसर ये चीज भाई। पाप त्याग की प्रेरणा तो सारे जगत है। माता पिता भी अपने बच्चे को पाप, छोटा सा बच्चा, ए बेटा झूठ नहीं बोलना, ए बेटा चींटी आदि को नहीं मारना, ए बेटा दूसरे की वस्तु लेके मत आना, है खोटा कर्म नहीं करना, संतोष रखना, ज़्यादा लालची मत होना। ये संस्कार तो बचपन में भी मिलते हैं, लेकिन कुंद कुंद की माता ने बचपन में उसको अकर्तत्व के संस्कार देकर पढ़ाना। कितने वर्ष की उम्र में मुनिपना धारण कर लिया? 11 वर्ष की उम्र में दिगंबरत्व धारण किया है। हमारे जगत की माता तो कहते, मंदिर का कहो तो कहे अभी तो बच्चा है, बड़ा होगा तब जाएगा। ऐसा मोह करते हैं। कैसा मोह करते हैं मालूम आपको? कैसा मोह करते हैं? अभी कहना तो भाई पक्षाल मंदिर, अरे अभी तो बच्चा है, अभी तो सोने दो, सोने का समय ही है इसका, काय का समय है। वो कुंद कुंद की माता ने कुंद कुंद को उस समय जगाया, और वो जागे तो सारे भारत को जगा दिया। सबको आत्मा की महिमा बता दी कि कैसा चैतन्य स्वरूप भगवान सबके भीतर विराजमान है, सबके अंदर विराजमान है। प्रामर बने हुए पर्याय में मूर्ता लेकर देही में, संयोगी में, इंद्रियाई में, मन में, कर्म में, नौकर्म में, रागादिक में भगवान कुंद कुंद देव ने हमें एक ज्ञायक बता दिया कि तुम तो एक ज्ञायक परमात्मा हो, भगवान स्वरूप हो, चैतन्य स्वरूप। इसकी एक एक गाथा अद्भुत गाथा है, आनंद देती है, आनंद देती। सोच सकते हो हम तो चंचल मन में पढ़ते हैं तब भी इसकी महिमा आती है। गुरुदेव ने 4 साल एकांत में पढ़ा, फिर उनके परिणाम कैसे हुए होंगे। आज भी दिगंबर कई मुनिराज जो इसका अध्ययन करते हैं वे आनंदित हो जाते क्यों? इसलिए कहा गया कि कुंद कुंद जैसे मुनिराज इस कली काल में न पहले हुए हैं, न आज है, और न पंचम काल के अंत तक होंगे। मुनि तो होंगे, भावलिंगी होंगे, लेकिन ऐसा रहस्य खोलने वाले। इसलिए से जितना उत्साह से मनाया जाए। कई ज्ञानी की तो भावना ये रहती है भोजन मिले या न मिले, ये बात सुनने को जरूर मिले। तो भोजन शरीर पुष्ट करता है, जिन वचन आत्मा को पुष्ट करती है। काय को पुष्ट करती है? हम दिन भर के थके हारे हों और एक लहर अंदर से जाग जाए कि मैं चैतन्य स्वरूप हूं, तो ताजगी आ जाती है। सोचना तो पड़ेगा भाई।
इसलिए इस गाथा के अंदर ये कहा गया कि जीव अपने परिणाम स्वभाव दशा में ज्ञान का परिणमन का करता, अज्ञान दशा विभाव दशा में राग देश पुण्य पाप अच्छे बुरे परिणाम का करता, पर द्रव्य की क्रिया का करता। तो इसी में लिखा चला था कि ज्ञानी हो या अज्ञानी हो वो पर द्रव्य की क्रिया का करता तो कभी नहीं है, वो अपने भाव का करता है। आप और हम काय के करता है, ये विधान बचाने के भाव आए, भाव के करता, क्रिया तो अपनी योग्यता में है। उल्टा अर्थ नहीं लेना, समझने के लिए लेना। नहीं तो कल से कहेंगे साहब साहब आपने तो हमारी सारी क्रिया पे लोप लगा दिया तो हम भावी हम कार्य नहीं करते। ऐसा नहीं, स्वरूप समझो। दुनिया में कर्तव्यता अच्छी मानी जाती है, लेकिन जैन धर्म में कर्तव्यता को अपराध कहा गया है। और कर्ता बनना है तो अपने परिणामों का बन, पर का मत बन। काय का कर्ता बनना है, अपने परिणामों के कर्ता है। आगे जाकर कहें ज्ञानी अपने रागादिक भाव का भी करता नहीं, वो तो राग को जानता है। जो कर्म का करता है, राग का भी करता बनता है, वह भी कर्म बांधता है। ये ज्ञानी की प्रक्रिया में आता है। करे कर्म सो ही करतारा, जाने सो जानन हारा, जाने सो करता नहीं, करता सो जाने हारा। लेकिन व्यवहार ऐसा कहा जाता है। जितना उत्साह से भक्ति का भाव आया वो भाव के करता हम हैं, और उसका निमित्त कारण कहते हैं कि भाव से जो पुण्य संचय होगा, तो व्यवहार से कहते हैं पुण्य संचय के करता हम हैं। लेकिन जो परिणमन हुआ है वो पुद्गल का पुद्गल में हुआ है, जीव उस रूप नहीं परिणमन है। सोचो, थोड़ी देर शांति से बैठ के इस विषय का विचार करो, हुआ तो करो। जैसे भगवान है ना, हम जो बाहर में क्रिया में विसर्जनता करना, भावों में विसर्जनता नहीं करना, काय में। भगवान देव शास्त्र गुरु की भी आराधना करी, जिन्होंने ग्रंथ की भी आराधना करी कि ये विसर्जन कहाँ करना, क्रिया में विसर्जन है, भावों में विसर्जन नहीं। भावों में तो भव स्वनिधिकरणम, क्यों कि इसी पर्याय में बस आराधना करना कि आज ही करना। भाव जब तक मोक्ष की प्राप्ति न हो तब तक ये सिद्धांत हमारे श्रद्धा, हमारे ज्ञान, हमारे आचरण में बना। तो ऐसा ये सुप्रसंग हमें मिला अष्टानी का पर्व में। भावना भाएं हम फिर कभी और भी इसका अच्छा अद्भुत प्रकार से महिमावंत होकर, क्योंकि हो सकता है आने वाला समय हमारा इसी कार्य की ओर भी अग्रसरता की ओर हो, क्योंकि जब स्वाध्याय भवन का शिलान्यास या बनेगा तब समय सार का वो जो चल रहा है वो स्थापना समय सार की है ना, जिसको हाँ क्या स्टेज है, हाँ स्तंभ, समय सार स्तंभ, मान स्तंभ जैसा उस समय भी कोई उत्कृष्ट, क्योंकि ये चीज़ तो अद्भुत है भाई, अद्भुत है, विसर्जन करने जैसी नहीं है। देव शास्त्र गुरु विसर्जन करने जैसे नहीं है, उनका सिद्धांत विसर्जन के सारे संयोग विसर्जन हो जाए तो चिंता नहीं करना, लेकिन धर्म विसर्जन न हो। इस प्रकार की यहाँ ये चर्चा है। आप और हम सभी जीव उत्साहित होकर सदा धर्म के प्रति बहुमानित रहे और देव धर्म गुरु की निकटता में अपने स्वरूप को समझे। यही मंगल है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। निज में बताए यह उपकार है, उसके लिए जिनवाणी
जावर